अभ्यर्थियों जय हिंद। शिक्षार्थियों, मेरे विद्यार्थियों, मित्रों, आज सीटेट के प्रथम क्लास के अंतर्गत मैं आपको कुछ सारांश की चीजें लेकर के आया हूं। आप यदि मेरा साथ देते हैं तो निश्चित ही मैं आपको सफलता तक ले जाऊंगा। करीबन ये देखा जाता है कि विद्यार्थी लगभग अपनी योग्यता के अनुसार 70 से 80 नंबर लाता है। सीटेट में 120 से 130 नंबर लाने में कुछ उसको परिश्रम करने की आवश्यकता है। परिश्रम के साथ साथ में बुद्धि का भी आपको उपयोग करना है। उस बुद्धि का जो उपयोग करना है वो मैं आपको साथ लेकर के आपको बताऊंगा। 30 से 40 नंबर यदि आप मेरा वीडियो आप देखते हैं तो स्वाभाविक मैं 30 से 40 नंबर लाने में आपकी मदद करूंगा। 80 आप लाते हैं, 40 आप मेरे जोड़ दीजिएगा, लगभग 120 नंबर आपके हो गए। आज मैं जो लेकर के आपको आया हूं सीटेट के अंतर्गत, वो शैक्षिक तकनीकी की जो महत्वपूर्ण संस्थान होती हैं उनको लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी के विषय में मैं चर्चा करूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के विषय में चर्चा करूंगा। मैं राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक शिक्षा परिषद के विषय में बात करूंगा। एनसीटीई के विषय में बात करूंगा। आइए सर्वप्रथम मैं आपको एनसीईआरटी के विषय में चर्चा करूंगा। शैक्षिक तकनीकी के अधिगम संस्थान केंद्र। संस्थान केंद्र टोटल जो दिए जा रहे हैं बुकों में वो आपके 12 दिए जा रहे हैं। वर्तमान में जो अच्छी तरह से कार्यरत हैं, जिनके विषय में आपको पढ़ना अति आवश्यक है, लगभग 5 से 6 आपको पढ़ना है। पहला है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कक्षा 1 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम सुनिश्चित करता है। इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश में इसको नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1961 को हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्थापना 1 दिसंबर 1961 को। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है विद्या अमृतम श्रुते, अर्थात विद्या से अमृत प्राप्त होता है। और आपने देखा होगा, सुना भी होगा, समुद्र का जब मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष प्राप्त हुआ था और विष के बाद लास्ट में आपका अमृत प्राप्त हुआ था। आपको तब तक प्रयास करना है जब तक आपको अमृत प्राप्त न हो जाए। आपने ब्रूस ली का आपने नाम सुना होगा, जो एक बहुत प्रसिद्ध फाइटर था। उसने 9 जनवरी 1970 में यह प्रतिज्ञा की कि मैं 1980 को विश्व का सबसे अधिक फाइटर बनूंगा, प्रसिद्ध फाइटर बनूंगा, अभिनेता बनूंगा। उसने स्वयं अपने आप को एक पत्र लिखा और डाक में डाला। डाक से वो पत्र आया और उस पत्र को उसने अपने जेब में हमेशा रखा। उस पत्र में उसका उद्देश्य लिखा हुआ था, उसके भाव लिखे हुए थे, उसके एक्शन लिखे हुए थे। वो प्रतिदिन अपने पत्र को रोज पढ़ता और पढ़ने के हिसाब से वो एक्शन करता। लेकिन 3 साल बाद उसकी एक फिल्म आई थी, एंटर द ड्रैगन। वो प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार से आप यदि 24 घंटे आपके अंदर फीलिंग होगी, 24 घंटे आपका लक्ष्य पर फोकस होगा, तो स्वाभाविक है कि आप सीटेट में 5 जुलाई को आप जब पेपर देंगे, पेपर देने के बाद आप निश्चित ही सफलता अपने घर पर लेकर के आएंगे। प्रकार इसका है शैक्षिक संस्थान। ये एक प्रकार की शैक्षिक संस्थान है जो शिक्षा की विधियों के लिए, व्यूह रचना के लिए, विभिन्न प्रकार के उपकरण निर्माण के लिए इसकी भूमिका अहम होती है। इसका जो मूल उद्देश्य होता है शिक्षा में गुणवत्ता लाना। आपने देखा भी होगा
सुना होगा कि धीरे धीरे हमारी शिक्षा में गुणवत्ता आ रही है, हमारे विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो रहा है, विभिन्न प्रकार की नई समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं उनके समाधान के लिए सुनिश्चित उपाय किए जा रहे हैं, नए नए इसमें तकनीकी विकास हो रहा है। हम शिक्षा से तकनीकी और तकनीकी से शिक्षा हम करने जा रहे हैं। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है और इसके जो निर्देशक हैं सन 2004 से लगातार हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार। परीक्षा की दृष्टि से इस बार कृष्ण कुमार या निर्देशक महोदय में से कोई ना कोई आपका जरूर आपका आ जाएगा, या एनसीटी का पूरा आपका नाम आ जाएगा, या इसका सिद्धांत क्या है वो भी आ सकता है। लेकिन प्रबल आने की संभावना है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1961 को हुई। इसकी जो सहयोगी संस्थान है वो टोटल आपके इसके 8 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में स्थापित है। दूसरा है केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपका नई दिल्ली पर स्थापित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्थापित है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एक आपका अजमेर में भी स्थापित है। नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में भी स्थापित है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर में भी स्थापित है। और जो लास्ट आपके शिक्षण संस्थान है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान शिलोंग में स्थापित है। इस पूरे के पूरे संस्थान की यदि बात करें तो इस संस्थान की जो आधिकारिक भाषा है वो 3 भाषाओं पर कार्य करती है। हिंदी भी होती है, अंग्रेजी भी होती है, उर्दू भी होती है। सीटेट में जो पिछले पेपर मैंने देखे हैं उसमें शोध पत्रिकाओं के नाम भी पूछे गए। एनसीईआरटी मात्र 5 प्रकार की शोध पत्रिका निकालती है। पहला है आपका इंडियन एजुकेशन रिव्यू, दूसरा है जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, तीसरी पत्रिका का नाम है स्कूल साइंस, चौथी पत्रिका का नाम है द प्राइमरी मीटर। ये द प्राइमरी मीटर एक बार एग्जाम में भी पूछा गया। आधुनिक भारत की शिक्षा, ये 5वीं पत्रिका का नाम है। आइए आप एनसीईआरटी जिन विभागों को जन्म देती है वो विभाग इस प्रकार से: शिक्षण शिक्षा विभाग। शिक्षण शिक्षा विभाग का मतलब यह है कि एनसीईआरटी कुछ चुने हुए शिक्षकों को ट्रेनिंग देती है, पढ़ने की कला को बताती है और वो पढ़ने की कला का हम प्रयोग विद्यार्थियों पर करते हैं। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा विभाग। विशेष शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा देने के लिए बीच बीच में बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। जैसे आपने सर्व शिक्षा का नाम सुना होगा, उपचारकेतर का आपने नाम सुना होगा, और बुजुर्गों को शिक्षा के लिए नाम सुना होगा, स्त्री शिक्षा के विशेष योगदान का नाम सुना होगा। ये सारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो विशेष शिक्षा विभाग के अंतर्गत होती है। विस्तार शिक्षा विभाग क्या काम करता है? शिक्षा के क्षेत्रों को विस्तार करता है, शिक्षा की नई पद्धतियों को लागू करता है, नए नए उपकरणों का प्रतिपादन करता है। सामाजिक तथा मानवीय विभाग समाज के लिए और मनुष्य के लिए शिक्षा कितनी उपयुक्त हो सकती है इस पर काम करता है। 5वां है आपका विज्ञान और गणित विभाग। विज्ञान गणित एक दूसरे की पूरक है। गणित विज्ञान के बिना नहीं चल सकता और विज्ञान गणित के बिना नहीं चल सकते। इनके ज्ञान के लिए, इनके विकास के लिए, इनके अनुसंधान को समझने के लिए सरल करके सरस भाषा में विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से
विभिन्न प्रकार की तकनीकी को लागू करके हम विद्यार्थियों को ऐसी चीज देते हैं जिससे विद्यार्थी उस ज्ञान को आत्मसात करें और आत्मसात करके जो उनकी कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों के जाल से वो निकल सकें और शिक्षा के प्रति उनका विशेष रुझान उत्पन्न हो सके। शिक्षा को मनोविज्ञान, परामर्श तथा निर्देशन विभाग, आपने देखा भी होगा कि जो कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल संचालित होते हैं उसमें एक टीचर मनोविज्ञान का रखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा परिणाम के टाइम पर या खेल प्रतियोगिता के टाइम पर कुछ बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है, कुछ बच्चों का मनोबल गिर जाता है। तो मनोबल को बनाए रखने के लिए उनको निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। समय अनुसार शिक्षक उन विद्यार्थियों को मनोविज्ञान तरीके से निर्देशन और परामर्श की भूमिका निभाते हैं। मापन और मूल्यांकन विभाग, मापन और मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। शिक्षा में मापन की आवश्यकता होती है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हम परीक्षाओं का किस प्रकार से मूल्यांकन करें, किस प्रकार से हम परीक्षा परिणामों को सुसज्जित करें, किस प्रकार का निर्मित करें, इनका हम समय अनुसार सारा समय मापन और मूल्यांकन दोनों करते हैं। उपलब्धियों, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, इन NCERT के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो हमारे व्यवसायिक शिक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं। समय अनुसार हमें व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक शिक्षा में हम स्टोनो को सम्मिलित करते हैं, हम ITI को सम्मिलित करते हैं और हम कंप्यूटर एजुकेशन को भी सम्मिलित करते हैं। जैसे विद्यार्थी जब पढ़ लिख करके निकले तो वो विभिन्न प्रकार के विशेषताओं से सुसज्जित हों और समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं। क्षेत्रीय सेवा विस्तार तथा समन्वय के लिए हम क्षेत्रीय विस्तार सेवा में और समन्वय स्थापित विभाग भी होता है जो संतुलित स्थापित कर। प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत प्रशासन आते हैं, प्राचार्य है, प्रबंधक है, कर्मचारी है, बोर्ड है। इन सब में एक संबंध स्थापित होता है और यही संबंध हमारे प्रशासनिक को जन्म देता है। कंप्यूटर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में सहायक विभाग, हम शिक्षा को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं, तकनीकी से जोड़ना चाहते हैं। कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी से जोड़ने के बाद हम शिक्षा को सरल करके हम विद्यार्थियों को देने की कोशिश करते हैं। महिला अध्ययन विभाग, हम महिलाओं पर के अध्ययन विभाग का भी अध्ययन करते हैं। महिलाओं को उचित शिक्षा मिले, साथ समय उनको नई जानकारी मिले, इसके लिए एक विभाग कार्यरत होता है। कला एवं सौंदर्य शास्त्र विभाग, कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में एक विभाग है, वो विभिन्न प्रकार की कलाओं को सुसज्जित करने की कोशिश करता है, समय समय पर निर्देश जारी करता है। शैक्षणिक शोध एवं नीति निर्धारण, शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर शिक्षाविदों द्वारा शोधकार होते हैं, उन्हीं के द्वारा नीति निर्धारण भी किया जाता है। शैक्षिक सर्वे एवं प्रक्रियन, समय समय पर हम शैक्षिक सर्वे कराते हैं और उससे जो परिणाम निकल करके आते हैं उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। भाषा विभाग, NCERT के अंतर्गत एक विभाग भाषा विभाग का भी होता है जिसमें विभिन्न भाषाओं को भी अध्ययन अध्यापन के लिए लागू किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र विभाग होता है जिसमें हम प्रारंभिक शिक्षा के विषय में अध्ययन करते हैं। और NCERT आपने देखा होगा कि हमारे शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धन्यवाद। जय हिंद।